ये है जहां न्यूज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के मुक़द्दस नाम से जिसने हमें अक़ल और शऊर की दौलत से नवाजा, और सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और आज 21 रबीउल सानी का दिन है, जुमातुल मुबारक है और 1446 हिजरी है, और 25 अक्टूबर 2024 ईस्वी, 11 कातिक 2081 बकरमी का साल चल रहा है। तो ये है जहां न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी, और प्रोग्राम है अखबार की ज़बान। और आज का प्रोग्राम शुरू करता हूं। आज एक्सप्रेस में जो खबर लगी हुई है वो है कि बुशरा डियाला जेल से रिहा, वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। बुशरा को मेरिट पर रिहाई मिली, डील होती तो 9 माह जेल न काटती। इमरान भी जल्द अवाम में होंगे, बैरिस्टर गौहर। और मुचलके जमा कराने पर रोबकार जारी, कोई मरकज़ी रहनुमा जेल न पहुंचा। बुलेट प्रूफ गाड़ी में रवानगी, बनी गाला में मुख्तसर क़याम, CM हाउस की एनेक्सी में ठहरेंगी। अलीमा और उज़मा की भी जल्द रिहाई का इम्कान, तरमीम अदालत में चैलेंज करेंगे चेयरमैन PTI। बुशरा की ज़मानत से इमरान की एक परेशानी ख़त्म हुई, वकास अकरम। ये काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा था और बहुत सारे हलकों में ये बहस और मुबासा जारी था, और उसमें बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी। और कुछ शख्सियात ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये डील का हिस्सा है और डील के ज़रिए ये इनकी रिहाई हो रही है। और उन एक शख्सियत है, उसने तो बाकायदा इसका टाइम और वक्त बताया था कि फ़लाँ दिन तक रिहाई हो जाएगी। तो वो रिहाई हो गई, लेकिन PTI के जो रहनुमा हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार किया है कि ये रिहाई किसी भी डील का नतीजा नहीं है। दूसरा यह है कि इमरान की वकला से मुलाकात, 26वीं तरमीम की मज़म्मत, फजल रहमान की किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात। तरमीम अदलिया पर हमला, बानी ने जस्टिस याहिया आफरीदी के तैनाती पर इज़हार अफसोस नहीं किया। वकला की गुफ्तगू, मुलाकात अदालती हुक्म पर हुई। इमरान की हमशीरा से मुलाकात कराने, तिबी मुआयना के लिए बोर्ड बनाने का हुक्म। तोशा खाना केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपील 29 अक्टूबर को मुकर्रर। इमरान के वकला से मुलाकात हुई है और उन्होंने 26वीं तरमीम के हवाले से मज़म्मत की है। और एक बात कुछ लोगों से ये भी सुनी गई है कि इमरान ने चीफ जस्टिस तैनाती के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया, लेकिन उन्हें जो इतराज़ है वो है 26वीं तरमीम के हवाले से। उस तरमीम की वजह से वो सीख पा हैं, और उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ी साजिश है, और इस साजिश के तहत ये पूरा एक निज़ाम, पूरा अपने सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये हुकूमत ने एक चाल चली है। JUI का एक बयान है कि शोर मचाने वाले शुक्रगुजार हों, छिके ख़त्म न कराते तो हाथ बांध कर फौजी अदालतों में खड़े होते। हुकूमत और PPP ने जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस बनाने का यकीन दिलाया था, और कमेटी में जाकर क्यों बदल गए उनसे पूछा जाए। हमारा भी सेनेटर गायब हुआ। हुकूमत ऐसी तरमीम लाना चाहती थी कि पार्लियामान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट फैसले को ख़त्म कर दे। तर्जमान, ये JUI के तर्जमान का बयान है। वो कह रहे हैं कि उन्हें यकीन दिलाया गया था कि हुकूमत और PP की तरफ से कि जस्टिस मंसूर ही चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन जब वो सामने सारा कुछ हुआ तो वो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का नाम सेलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से उन्हें JUI को भी एक धचका महसूस हुआ। हो सकता है कि उन्हें अंदरूनी तौर पे पता भी हो कि चीफ जस्टिस आने वाले जो हैं वो याहिया आफरीदी हैं, लेकिन अब उनका ये कहना ये है कि उन्हें इस बारे में आगाही नहीं थी। और एक और ख़बर है कि पाकिस्तान IMF मुआहदे की अहम शर्त पूरी करने में नाकाम। मुआहदे के तहत चारों सूबों को इजाफी 342 अरब मासूलात वसूल करना थे।
पहली सहमाई में सिर्फ 160 अरब हासिल हो सके, जो हदफ से 53% कम है। पाकिस्तान क्योंकि अरसे से IMF की शिकंजे में जकड़ा हुआ है और हमें हर सूरत में उनकी शराइत को पूरा करना पड़ता है, और हम कर्ज़ पे कर्ज़ लेते जा रहे हैं और मईशत जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह कब हम पे रहम फरमाएगा, कब ऐसा सिस्टम बनेगा जिससे हम IMF और वर्ल्ड बैंक के शिकंजे से निजात हासिल करेंगे। एक और ख़बर है कि सरकारी अफसरों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद की गई है। हाँ, ये होनी चाहिए थी और बहुत ज़रूरत भी थी। अख्तर मैंगल समेत 6 अफराद के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। ये इस पर काफ़ी बहस हो चुकी है, इस पर मज़ीद बहस करना, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ अखबारात में और TV शोज़ में इस पर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। अच्छा, एक और ख़बर है, रोज़नामा जंग के सफ़े अव्वल पर छपी हुई है कि पंजाब में कीमतें कंट्रोल करने के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट्स तैनात करने का फ़ैसला। डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर 73 अफसरान को स्पेशल मजिस्ट्रेट्स तैनात करने पर महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमांडेंट्स डिपार्टमेंट हुक्काम के तहफ़्फ़ुज़ात। यह है कि अगर पंजाब में कीमतें कंट्रोल करने के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट तैनात कर लिए जाते हैं, उससे हो सकता है कि महंगाई कंट्रोल हो जाए, लेकिन क्योंकि महंगाई एक इजदाहा बन चुकी है और पूरे माशरे को निगल रही है, गरीब वो तबका, वो जो बेचारे इंतहाई मजलूम हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके सारा दिन की मेहनत और सारा दिन की मुशक्क़त करने के बाद वो चंद एक लुकमे के लिए और वो भी महंगी चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हैं, ये एक बड़ा जुल्म है। इस पर कोई भी हुकूमत पिछली हुकूमतों में नहीं कंट्रोल नहीं कर सकी और मौजूदा हुकूमत ने तो बिल्कुल इस हवाले से तो ऐसा कंट्रोल करने में नाकाम रही है। अगर ये स्पेशल मजिस्ट्रेट की तैनाती हो जाती है तो मुमकिन है कि प्राइस कंट्रोल का सिस्टम बहाल हो जाए और महंगाई कंट्रोल की जा सके। ये एक अच्छी काविश है अगर इस पर अमल दरामद हो गया तो। और एक और ख़बर है कि नैब 6 माह में 4 खरब से ज़ायद लूटी रकम बाजियाब, नया रिकॉर्ड कायम। अरकान पार्लियामेंट, कारोबारी शख्सियात और सरकारी अफसरों के लिए एहतसाब सहूलती मराकज़ कायम। नैब इस्लाहात का मकसद बिला वजह हरासा करना नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। नैब के हवाले से पिछले दिनों में बातें की थी कि नैब को हर हुक्मरान ने अपने दौर में अपने मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल किया और अब भी वो अपने मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाँ, अगर ये लूटी हुई रकम बाजियाब होती है, लेकिन बड़ी मिकदार में जो रकम है वो बाजियाब नहीं हो सकेगी और ना कोई कर सकता है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं जिन पे हाथ डालना नैब की बस की बात नहीं है। एक और ख़बर है मेरे सामने, यह है कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को ख़त, मखसूस बेंच में बैठने से इनकार। थॉमस का कौल भी नकल, जब सियासतदान अपनी अवामी फ़राइज़ की खातर अब ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के लिए रहनुमाई करते हैं। और ये वाकई बात सही है कि जब सियासतदान अपनी अवामी फ़राइज़ की से रूगर्दानी करते हैं तो यकीनन मुल्क जो है वो दलदल में उतरता चला जाता है और मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं और जो आने वाले वक्त में कांटों की सूरत में हर शख्स के लिए वो परेशानी का सबब बनते हैं। इस पे काम करने की ज़रूरत है। एक और ख़बर है मेरे सामने है कि वो है बानी PTI की रिहाई के लिए 60 अमरीकी नुमाइंदों का ख़त, सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान ने ये कहा है, ऐसे खतूत पाकिस्तान अमरीका तल्लाक़ात बाहमी एहतराम के साथ मुमासलत नहीं रखते। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दफ्तर इंसानी हकूक़ का बयान, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स गलत कम्युनिकेशन का नतीजा है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए ख़त लिखा था। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मजबूत हामी और यकीन रखते हैं। ये चार्टर बैनुल रियासती हल फराहम करता है। इसहाक़ डार ने दौलत मुश्तरका ममालिक के इजलास में मुश्तरका चैलेंज से निपटने की मुश्तरका काविशों पर भी जोर दिया।
ये हमारी पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि ये 60 अमरीकी नुमाइंदों का जो ख़त है वो सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।